तीनों के रहस्य जुड़ते हैं। एक रात की बात है। गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक अजीब सी चिड़िया आती थी, जिसकी आंखें अंगारे सी जलती थी और जिसकी चीख सुनते ही जानवर तक कांप उठते थे। गांव वाले उसे चुड़ैल चिड़िया कहते थे। गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित रघुनाथ उस मंदिर के रक्षक थे। उन्हें पता था कि यह साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि किसी पुराने अभिशाप का परिणाम थी। एक रात जब अमावस थी और पूरा गांव गहरी नींद में था, एक महिला गौरी मंदिर की ओर भागती हुई आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह पुजारी के पास जाकर गिड़गिड़ाई, पंडित जी, मेरी बच्ची को चुड़ैल चिड़िया उठा ले गई है, उसे बचाइए। पुजारी ने गहरी सांस ली है। वह जानता था कि चिड़िया सिर्फ तभी हमला करती है जब कोई पुरानी गलती दोहराई जाती है। उसने गौरी से पूछा, क्या तुमने मंदिर के पीछे लगे पुराने पत्थर को छुआ था? गौरी ने रोते हुए सिर झुका लिया। उसने अज्ञानता में वह गलती कर दी थी। पुजारी ने तुरंत विशेष पूजा की तैयारी की। उसने एक दिव्य मंत्र पढ़ा और गौरी को आदेश दिया कि वह बिना पीछे देखे उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घने अंधेरे में से वह चिड़िया प्रकट हुई। पर इस बार वह चिड़िया नहीं, एक भयावह चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसकी पंखों से आग बरस रही थी। उसकी आंखें सीधे गौरी पर टिकी थीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल उठाया और अग्निवलय खींचा। चुड़ैल चिड़िया तेजी से पुजारी पर झपटी, लेकिन जैसे ही वह आग के घेरे से टकराई, वह चीख मारकर पीछे हट गई। पुजारी ने गौरी से कहा, अपनी गलती स्वीकार करो और क्षमा मांगो। गौरी रोते हुए जमीन पर गिर गई और पूरी श्रद्धा से माफी मांगी। चमत्कारिक रूप से चुड़ैल चिड़िया के शरीर से धुएं की लहरें उठने लगीं और वह एक साधारण सुंदर चिड़िया में बदल गई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह अभिशाप अब टूटा है, लेकिन याद रखना, अज्ञानता भी अपराध होती है। गौरी ने अपनी बच्ची को सही सलामत मंदिर के आंगन में पाया। गांव वालों ने तब से मंदिर को और भी श्रद्धा से पूजना शुरू कर दिया और उस रात की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।